हेलो स्टूडेंट्स, सभी को गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा आर्ट्स का एक बेहद ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा भूगोल का है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग जनरल इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं कि कैंडिडेट शुड आंसर इन देयर ऑन वर्ड एज मच एज पॉसिबल, कि परीक्षार्थी जो है यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। फिर आगे लिखा हुआ है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चन क्या है, कंपलसरी है। टोटल क्वेश्चन की संख्या कितनी है, 48 है। टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो कितने हैं, 48 है। उनमें से 1 से 25 तक जो है बहुविकल्पीय प्रश्न है। दैट मीन्स आपके एमसीक्यू हैं और उनमें से आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। प्रत्येक सही ऑप्शन को आपको चयन करना है और प्रत्येक सही आंसर के लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 1 मार्क्स मिलेंगे। फिर 26 से 34 तक जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। उनमें से आपको 7 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिनमें से प्रत्येक प्रश्न के लिए जो है 1 अंक निर्धारित किए गए हैं। फिर आगे अगर बात करें तो आगे हमारा है कि 35 से 42 तक क्वेश्चन जो है 35 से 42 तक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, जिनमें से 6 प्रश्नों का उत्तर देना है और यहाँ पे आपके हर एक का सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे। फिर अगला अगर क्वेश्चन देखें तो 43 से 48, दैट मीन्स 43 से 48 है और उनमें से आपको जो है 4 प्रश्नों का उत्तर देना है और हर एक उत्तर के लिए कितने अंक निर्धारित किए गए हैं, 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे। सबसे पहले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन हमारा क्या है कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन अगर देखें तो फ्रेडरिक रेटजेल का है। किसका है? फ्रेडरिक रेटजेल का है। आगे हम लोग देखें अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा है रुको और जाओ, रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना किसने प्रस्तुत किया? तो ये हम लोग पढ़े हुए, किसने किया? ग्रिफिथ टेलर ने। किसने किया था? ग्रिफिथ टेलर ने किया था। आगे 21st मतलब 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी दर्ज की गई थी? 21वीं सदी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी दर्ज की गई थी? ऑप्शन दिया हुआ 500 करोड़ से अधिक, 600 करोड़ से अधिक, 700 करोड़ से अधिक या 800 करोड़ से अधिक। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 600 करोड़ से अधिक। कि 21वीं शताब्दी के जो है प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई थी। आगे अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से मानव विकास सूचकांक का निर्माण किसने किया? तो ये हम लोग पढ़े डॉक्टर महबूब उल हक ने। किसने किया? डॉक्टर महबूब उल हक ने किया है। आगे क्वेश्चन चलते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा है कि मानव विकास, अगला जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है? मानव विकास के मुख्य उपागमों में किन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है? मतलब मानव विकास के मुख्य उपागम जो है उनमें किसे सम्मिलित नहीं किया गया? ये जो ऑप्शन दिया गया है उनमें से किसे सम्मिलित नहीं किया गया? आय उपागम, कल्याण उपागम, न्यूनतम आवश्यकता उपागम या उत्पादकता उपागम। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी हमारा हो जाएगा। आगे चलते हैं। जंग का कटोरा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को कहा जाता है? करा कि जंग का कटोरा जो है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को कहा जाता है? महान झील क्षेत्र, पिट्सबर्ग क्षेत्र, अलाबामा क्षेत्र या अटलांटिक तट क्षेत्र। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी, पिट्सबर्ग क्षेत्र। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 7वां नंबर कि आयात निर्यात के बीच मूल्य के अंतर को क्या कहते हैं? आयात निर्यात के बीच जो मूल्य का अंतर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यापार संतुलन, असंतुलित व्यापार, विलोम व्यापार या अनुकूल व्यापार संतुलन। तो क्या बोलते हैं उसको? व्यापार संतुलन। क्या बोलते हैं? व्यापार संतुलन। आयात और निर्यात के मूल्य अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं? व्यापार संतुलन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमाच्छेद क्षेत्र में स्लेज गाड़ी को खींचने के लिए किन पशुओं की मदद ली जाती है? कह कि जो भी हिम वाले क्षेत्र होते हैं, हिम वाले जो क्षेत्र होते हैं, दैट मीन्स बर्फ वाले जो क्षेत्र होते हैं,
उनमें जो है स्लेज गाड़ी को खींचने के लिए किन पशुओं की मदद ली जाती है? कुत्तों एवं रेनडियरों, घोड़ों और गधों, ऊँटों और जिराफों, बैलों या भैंसों। तो ऑप्शन क्या जाएगा? कुत्तों एवं रेनडियरों को। कुत्ते रेनडियरों को जो है इन लोगों का स्लोज गाड़ी को खींचने में जो है इन पशुओं की मदद ली जाती है। आगे इनमें से कौन सा देश सार्क देशों में शामिल नहीं है? कह रहा कि इनमें से जो है कौन सा देश है जो सार्क देशों में शामिल नहीं है? भारत शामिल है, पाकिस्तान, मालदीव या अफगानिस्तान। तो आंसर क्या आ जाएगा? अफगानिस्तान जो है सार्क देशों में शामिल नहीं है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, नगर पालिका निगम का होना, 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संकलन होना, जनसंख्या आकार 5000 व्यक्तियों से अधिक होना। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या करा कि भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संलग्न होना। आगे चलते हैं। जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है? तो जमशेदपुर जो है किस प्रकार का नगर है? औद्योगिक है, खनन है, पर्यटन है? तो इनमें से कोई नहीं। तो जमशेदपुर के बारे में हम लोग जानते हैं कैसा है, औद्योगिक नगर है। आगे क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। 12 में कह रहा है कि टुंड्रा क्षेत्र में एस्किमो द्वारा बर्फ के टुकड़े से बनाए गए घर को क्या कहते हैं? तो ये तो सबको पता है कि क्या बोलते हैं? इग्लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इग्लू बोलते हैं। कि जो बर्फ से जो घर बनाए जाते हैं उन्हें इग्लू बोला जाता है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित बस्तियों के प्रतिरूप में कौन सा सड़क निम्नलिखित बस्तियों के प्रतिरूप में से कौन सा सड़कों किनारे विकसित होता है? आयताकार प्रतिरूप, टी आकार प्रतिरूप, तारे के आकार प्रतिरूप या रैखिक प्रतिरूप? तो आंसर क्या आ जाएगा कि रैखिक प्रतिरूप जो है वो बस्तियों के प्रतिरूप जो है अगर ये देखा जाए तो ये सड़क के किनारे क्या आते हैं? विकसित होते हैं। कौन सा? रैखिक प्रतिरूप। क्वेश्चन कह रहा है कि बस्तियों के प्रतिरूप में कौन सा सड़कों के किनारे विकसित होता है? तो रैखिक प्रतिरूप होता है। अगला चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंचित क्षेत्र में भूमि निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है? अवनलिका अपर्दन, वायु अपर्दन, मृदा लवणता या भूमि पे सिल्ट का जमाव? तो यहाँ पे अगर देखें तो आंसर क्या आ जाएगा बताइए? तो इसका जो आंसर हमारा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? मृदा लवणता, भूमि लवणता। अगला है, सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है? कह रहा कि सामूहिक कृषि जो है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो हम लोग पढ़े हुए क्या? कोल खहोज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कोल खहोज के नाम से जाना जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन हो गया। 16, जल संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है? कह रहा जो जल संसाधन है इनका संरक्षण क्यों जरूरी है? जल की कमी के लिए, बढ़ती मांग और तेजी से फैलते प्रदूषण की दृष्टि से, स्थानिक और ऋतुवत असमानता से, या तो उपर्युक्त सभी? तो ये सारा हो जाएगा कि जल का संसाधन इसलिए जरूरी है क्योंकि आज जल की कमी हो रही है, बढ़ती मांग है इसकी, साथ ही साथ जो है स्थानिक और ऋतुवत असमानता है। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन था हमारा कि स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाले व्यवसाय किस सेक्टर से उपविभाग होते हैं? स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाले व्यवसाय किस सेक्टर के उपविभाग होते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर, तृतीयक सेक्टर या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा? तृतीयक सेक्टर। उद्योगों की जननी किस खनिज को कहा जाता है? उद्योगों की जननी जो है किसको बोला जाता है? लौह अयस्क, मैग्नीज, कोयला या तांबा? तो सही आंसर क्या आ जाएगा? लौह अयस्क। आगे चलते हैं।
19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पे पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है कलपक्कम, राणा प्रताप सागर, नरोरा या तारापुर? तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? तारापुर। अगला है, जल संभर विकास और प्रबंधन द्वारा चलाई जाने वाली कार्यक्रम नीरू मीरू का संबंध किस राज्य से है? तो कह रहा कि जल संभर विकास और प्रबंधन द्वारा चलाई जाने वाली कार्यक्रम जो नीरू मीरू है उसका संबंध कहाँ से है? उसका संबंध राजस्थान से है, आंध्र प्रदेश से है, झारखंड से या मध्य प्रदेश से है? तो कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से उसका संबंध है। आगे चलते हैं। स्वेज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ता है? तो स्वेज नहर जो है किन दो सागरों को आपस में जोड़ता है? भूमध्य सागर और काला सागर नहीं होगा, भूमध्य सागर और लाल सागर को जो है स्वेज नहर दो सागरों को आपस में जोड़ता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा घास स्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में जो है कौन सी घास स्थल है? प्रेयरी है, डाउन्स है, स्टेपी है या वेल्ड है? तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। आगे चलते हैं। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी हैं। प्रतिकर्ष जो है और अपकर्ष उत्तरदायी हैं किसके लिए? प्रवास के लिए, गंदी बस्तियों के लिए, भूमि नमनीकरण के लिए या वायु प्रदूषण के लिए? तो आंसर क्या आ जाएगा? प्रवास के लिए। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो अगर देखें 2011 का जनगणना, तो 2011 की जनगणना में जो है कितना था यहाँ का पॉपुलेशन? 121.02 करोड़, ये हो जाएगा 1,21,00,00,000। चलिए आगे चलते हैं। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, डायमंड हार्बर किस नदी पे स्थित है? तो डायमंड हार्बर जो हुगली, गंगा, महानदी या गोदावरी? तो यहाँ पे हम लोग इसको पढ़े हुए हैं, किस पे है? हुगली नदी पे है। तो ये आज हमारा भूगोल का यहाँ पे जो आपका मॉडल सेट था वो कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने दोस्तों के बीच ना भूलें। धन्यवाद।